बिहार में नीतीश कुमार के सत्ता से हटते ही एनडीए की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 6 महीने पहले ही गठबंधन को बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत मिली थी, लेकिन बीजेपी का सीएम बनते ही बिहार की जनता में नाराजगी दिखने लगी है। वैसे सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या पिछले साल बीजेपी की जीत जनता के समर्थन से हुई थी, क्योंकि महागठबंधन अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि जनता ने एनडीए को जिताया है। वो एसआईआर से लेकर ईवीएम तक पर सवाल उठा रहा है और अब बिहार में जो चुनाव हुआ है उसमें ना तो ईवीएम इस्तेमाल हुई और ना ही ज्ञानेश कुमार ने एसआईआर के बाद जो वोटर लिस्ट बनाई थी उसका इस्तेमाल हुआ। और नतीजा सामने आया तब हर कोई चौंक पड़ा है, क्योंकि एनडीए को उसके ही गढ़ में करारी हार मिली है। बैलेट पेपर से हुए इस चुनाव में जेडीयू के उम्मीदवार को हार मिली है और आरजेडी जीत गई है। इसके बाद ईवीएम भी सवालों में आ गई है और एसआईआर की प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं और इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। दरअसल विधान परिषद की एक सीट के लिए उपचुनाव हुए, जिसमें आरजेडी उम्मीदवार सोनू राय ने जेडीयू प्रत्याशी कन्हैया प्रसाद को मात दे दी। नतीजे आने के बाद भोजपुर बक्सर की एमएलसी सीट पर अब आरजेडी का कब्जा हो गया है। अब यहां ये तो गौर करने वाली बात है ही कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार में ये पहला चुनाव हुआ जिसमें एनडीए के उम्मीदवार को शिकस्त खानी पड़ी है। लेकिन इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये चुनाव ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से हुआ और नतीजे सत्ता पक्ष के नहीं बल्कि विपक्ष के पक्ष में आए हैं, जिसने विपक्ष को एक बार फिर ये कहने का मौका दे दिया है कि चुनाव अगर बैलेट पेपर से हो तो बीजेपी या एनडीए उपचुनाव तक नहीं जीत सकती। और जैसा कि विपक्ष कहता है ठीक हुआ भी वैसा ही। इसलिए जैसे ही नतीजे आए, बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का एक बयान भी आ गया और उन्होंने साफ कहा, हम तो शुरू से कह रहे हैं अगर आज देश प्रदेश में मशीन की बजाय बैलेट पेपर यानी मतपत्र से चुनाव हो तो बीजेपी एनडीए कहीं भी नहीं टिकेगी। सुनिए तेजस्वी यादव का वो बयान। राष्ट्रीय जनता दल के हमारे जो प्रत्याशी भाई सोनू राय जी की भारी मतों से जीत हुई है। एनडीए को करारा हार का सामना करना पड़ा है। मैं अपने दल के सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, मतदाताओं को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आप सब लोग जानते हैं कि ये चुनाव जो है बैलेट पे चुनाव हुआ है और अगर बैलेट पे चुनाव होगा तो बीजेपी जो है कहीं टिकने वाली नहीं है, एनडीए कहीं भी टिकने वाला नहीं है। यही नहीं, इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने एक बार फिर बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की अपील कर डाली। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं लोकतांत्रिक पारदर्शिता और जनतंत्र में जनविश्वास कायम रखने के लिए अब ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से ही चुनाव कराया जाए। और हाँ, हम हमेशा जीतने के बाद भी ईवीएम से मतदान कराने के पक्षधर नहीं रहे हैं। आज भी अगर मशीन से गिनतियां होती हैं तो पूरा दिन लग जाता है, रात के 1-2 बजे तक गिनती होती है। पहले भी वही होता था, लेकिन कोई फ़र्क नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि भाई जब समय उतना ही लग रहा है तो बैलेट पे ही क्यों नहीं वोटिंग हो। और बैलेट पे वोटिंग होती है तो परिणाम आप सब लोग जानते हैं कि एनडीए कहीं टिकने वाला नहीं है, बीजेपी कहीं टिकने वाला नहीं है। अब तेजस्वी यादव ने जो बयान इस वक्त दिया है, ठीक ऐसा ही बयान अखिलेश यादव ने भी पहले दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर 80 से 80 सीटें भी हम लोकसभा चुनाव में जीत जाते हैं और ईवीएम से अगर चुनाव होते हैं तो हम फिर भी ईवीएम पर भरोसा नहीं करेंगे। यानी ईवीएम का विरोध विपक्ष लगातार करता रहा है और ईवीएम को बैन करने की मांग उठाता रहा है। और इसी बीच आरजेडी की जो ये जीत हुई है, इसने एक बार फिर उन आरोपों पर मोहर सी लगा दी है। और इसी कड़ी में आरजेडी के प्रवक्ता है शक्ति सिंह यादव, उन्होंने भी ईवीएम पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा, याद रहे 2020 के विधानसभा चुनाव में भी जहां बैलेट से गिनती हुई थी वहां आरजेडी 143 सीटों पर चुनाव जीती थी। हमने शुरू से ही कहा है कि चुनाव आयोग बिहार ही नहीं बल्कि देश भर के चुनावों में जो मशीनरी मैनेजमेंट अपना रहा है वो पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। आरा बक्सर एमएलसी उपचुनाव में हुई इस जीत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि मशीनरी मैनेजमेंट लोकतंत्र के लिए खतरा है। जहां ईवीएम और मशीनरी का खेल नहीं चलता वहां सिर्फ और सिर्फ जनता का फैसला और राजद की जीत ही होती है। यानी इस एक जीत ने एक बार फिर से चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच मिलीभगत का मुद्दा गरमा दिया है।
आप जानते हैं अभी हाल ही में बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए हैं और वहां जिस तरह से बीजेपी सत्ता में आई उसको लेकर पहले ही चुनाव आयोग की निष्पक्षता सवालों में है। यही नहीं, जिस तरह चुनाव जीतने के बाद से अधिकारियों को इनाम दिए जा रहे हैं, उनकी पदोन्नति की जा रही है, उससे भी ये आरोप गहरे हो जाते हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम करता है। और इन सब के बीच बिहार में जब ये उपचुनाव हुआ वो भी बैलेट पेपर से हुआ और नतीजे आरजेडी के फेवर में आए तो ये ख्याल तो आएगा ही कि विपक्ष जो कह रहा है कहीं वो सही तो नहीं है। अब एक सवाल ये भी है कि क्या ये जीत इतनी बड़ी है जिसने चुनाव आयोग और ईवीएम पर सवाल उठा दिया? तो इसका जवाब है हाँ। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राष्ट्रीय जनता दल का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था। आरजेडी ने सिर्फ 25 सीट जीती थी, वही पूरा का पूरा महागठबंधन मिलाकर महज 35 सीटें ही जीत पाया था। ऐसे में ये उपचुनाव परिणाम किसी बड़ी संजीवनी से कम नहीं है आरजेडी के लिए। एमएलसी चुनाव में इस रणनीतिक जीत ने यह साबित कर दिया है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के जनप्रतिनिधियों के बीच लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का आधार अभी भी पूरी तरह मजबूत है। वहीं भोजपुर और बक्सर का क्षेत्र राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय माना जाता है। एनडीए जो वर्तमान में बिहार की सत्ता में है, बीजेपी के सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद वहां पहला चुनाव हुआ। जेडीयू का हारना एनडीए के लिए एक बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका है। विधान परिषद में आरजेडी अपनी संख्या बढ़ा रही है, जिससे सदन में विपक्ष की आवाज और मजबूत होगी। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एनडीए के हार का एक मुख्य कारण आंतरिक गुटबाजी रही। भोजपुर और बक्सर के इलाकों में बीजेपी और जेडीयू के स्थानीय नेताओं के बीच तालमेल की भारी कमी दिखी। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से हटने का भी साइड इफेक्ट दिखा, जिसका सीधा सीधा लाभ आरजेडी को मिला। एनडीए के कुछ धड़ों ने जेडीयू उम्मीदवार को दिल से स्वीकार ही नहीं किया, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भोजपुर बक्सर की ये जीत महज एक सीट की जीत नहीं, ये संकेत है कि शाहबाद क्षेत्र में आरजेडी की पकड़ अभी भी मजबूत है, जो एनडीए के लिए आगे की राह मुश्किल बना सकती है। भोजपुर बक्सर की ये जीत आरजेडी के लिए केवल एक एमएलसी सीट की जीत नहीं, बल्कि ये नीतीश कुमार के सुशासन और एनडीए के डबल इंजन दावों के खिलाफ जनता के असंतोष का संकेत भी है। और क्योंकि ये जीत बैलेट पेपर से हुई है, तो विपक्ष इस जीत के सहारे ईवीएम को बैन करने की मांग को और तेज कर सकता है। वैसे भी बंगाल के नतीजे आने के बाद पूरा विपक्ष एकजुट हो ही गया है और पूरा विपक्ष जनता तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहा है कि बीजेपी ईवीएम के सहारे जनता के फैसले को पलट रही है। बीजेपी खुद नहीं जीत रही, चुनाव आयोग उसे जिता रहा है। और अगर आज चुनाव बैलेट पेपर से हो जाए तो बीजेपी विधानसभा, लोकसभा ही नहीं, उपचुनाव तक नहीं जीत पाएगी। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।